सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, ये इस वीडियो सीरीज का 13वां भाग है। इसमें हम राजस्व कोड 2006 जो उत्तर प्रदेश का कानून है किसानों के लिए, उसकी धारा 74, 75, 76 और 77 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या है धारा 74? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 74 में खातेदारी का वर्ग दिया हुआ है, यानी क्लासेस ऑफ टेन्योर्स। जो हमारे भूमि को ग्रहण करने वाले लोग हैं, भूमि के कब्जे वाले लोग हैं, भूमि के ओनर लोग हैं जो वास्तविक, वो कितने प्रकार के होंगे, इसके बारे में धारा 74 रेवेन्यू कोड में दिया गया है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में की धारा 74 में ये कहा गया है कि 4 प्रकार के खातेदार होंगे। पहला, संक्रमणी भूमिधर, यानी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। दूसरे, असंक्रमणी भूमिधर, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, आसामी एंड सरकारी पट्टेदार, गवर्नमेंट लीजिंग। ये 4 प्रकार के खातेदारी के वर्ग उत्तर प्रदेश राजस्व कोड संहिता में दिए गए हैं। रेवेन्यू कोड की धारा 75 में ये बताया गया है कि संक्रमणी भूमिधर जो है वो कौन होगा। इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व जो लोग संक्रमणी भूमिधर थे 2006 के पहले, वो सारे लोग इस संहिता के लागू होने के बाद में संक्रमणी भूमिधर समझे जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार या किसी ने ये कोड लागू होने से पहले संक्रमित भूमिधर का अधिकार अगर किसी ने प्राप्त कर लिया था, तो भी वो इस संहिता के अधीन संक्रमित भूमिधर समझा जाएगा। अब आते हैं धारा 76 में, असंक्रमित भूमिधर वाला भूमिधर। उसके लिए भी यही बात है कि वो समस्त व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के पहले असंक्रमित भूमिधर थे, वो सारे लोग संहिता लागू होने के बाद में असंक्रमित भूमिधर समझे जाएंगे। या इस संहिता के लागू होने के पहले किसी ने असंक्रमित भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इस संहिता लागू होने के बाद भी वो सारे लोग जो है असंक्रमित भूमिधर समझे जाएंगे। अब आते हैं साथियों, धारा जो है असामी कौन होगा। वो व्यक्ति जो इस संहिता लागू होने के पहले असामी थे, वो सारे लोग संहिता लागू होने के बाद में असामी समझे जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार गवर्नमेंट लीजी जो है इस संहिता के प्रति जो है लागू होने पर जो गवर्नमेंट लीजी लोग थे, वो लोग सारे लोग जो है इस संहिता के लागू होने के बाद में वो लीजी समझे जाएंगे। या गवर्नमेंट के जो कलेक्टर महोदय है वो या राज्य सरकार भीतरी से जैसा चाहे उन लोगों को गवर्नमेंट जो है अपना पट्टे का अधिकार बढ़ा सकती है, पट्टे की सीमा बढ़ा सकती है। ये सारे जो है वो लोग उसमें होंगे। अब साथियों आते हैं संहिता की धारा 77, जो कि बहुत महत्वपूर्ण धारा, उस पर आते हैं। कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं होंगे। वो कौन कौन से हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें साथियों। कौन कौन से होंगे? खलिहान, खाद के गड्ढों, चारागाह या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिए जो भूमि प्रयुक्त हो रही है, उन पर किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। न खलिहान में प्राप्त होगा, न खाद के गड्ढों, यानी जो गोबर की घास खाद के गड्ढे होते हैं गांव में, या न चारागाह पे, न कब्रिस्तान में, न शमशान में किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। भूमि, वो भूमि जिस पर पानी भरा हो, जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता है, उस पर किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। वो भूमि जो भूमि नदी के तल में हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या ज्यादा खेती के लिए किया जाता हो, ऐसी भूमि पर भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी भूमि जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, या ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार ने टोंगिया बागान के लिए घोषित किया हो या आरक्षित कर दिया हो, या ऐसी भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी प्राधिकारी को सौंपी गई भूमि हो। स्लेज फार्म या मलगत भूमि जो होती है, वो भी
जो ग्राम सभा सौंपी गई वो भी उस पर भी किसी को भूमि के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। कोई भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए या लोकोपयोगी कार्य के लिए दी गई हो उस पर भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। वो ऐसी भूमि जिस पर पोखर, तालाब, झील हो या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो गांव में, उस पर भी किसी को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और कुछ भूमियां हैं ऐसी भूमि जो सैन्य शिविर के लिए जो है मिलिट्री कैंपिंग के लिए, मिलिट्री कैंप के लिए सुरक्षित की गई हो, वो भी उस पर भी भूमिधरी अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होंगे। साथियों, भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में शामिल हो वो भी उस पर भी किसी को भूमिधरी अधिकार शामिल नहीं होंगे। भूमि जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो है लोकल अथॉरिटी द्वारा जो अपने यूज में ली जा रही है उस पर भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी भूमि जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 का निर्दिष्ट भूमि हो या ऐसी कोई भूमि जिसे ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया गया हो, वो भूमि पे किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तालाब, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, ईदगाह, वनाच्छादित भूमि, धार्मिक स्थलों या होली स्थल को छोड़ करके इन स्थलों पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन अगर तालाब नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, शमशान भूमि नहीं, ईदगाह नहीं, वनाच्छादित भूमि नहीं है, धार्मिक स्थल, होली स्थल इत्यादि को छोड़कर अगर दूसरी प्रकार की कोई भूमि है, तो राज्य सरकार जो है लोकहित में उसमें परिवर्तन कर सकती है। उसकी जो है उसको जो है परिवर्तन करके जो है भूमिधरी आवंटित करने योग्य बना सकती है। यह है धारा 77। साथियों, तो साथियों धारा 77 में इतना ही। तो धारा हमने 74 में बताया कि खातेदारी, 4 प्रकार के खातेदार होंगे। पहला संकरणीय भूमिधर अधिकार वाला, जिसे अपनी जमीन बेचने में अधिकार होगा वो संकरणीय भूमिधर। ट्रांसफरेबल राइट, जमीन बेच सकता है वो संकरणीय भूमिधर होता है। जमीन किसी को बेच सकता है, दान दे सकता है, सब सारे राइट होते हैं, वो संकरणीय भूमिधर होता है। दूसरा है असंकरणीय भूमिधर, जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं, वो अपनी भूमि किसी को बेच नहीं सकता है, रह नहीं सकता, दान नहीं दे सकता है, वो संकरणीय भूमिधर होता है। तीसरा आसामी होता है, जो ग्राम सभा की जमीनों पर खेती बाड़ी का कब्जा दखल रखता है। चौथा सरकारी पट्टेदार, गवर्नमेंट लीजी होता है। ये 4 प्रकार के खातेदारी के वर्ग धारा 74 में दिए गए। धारा 75 में संकरणीय भूमिधर के बारे में, धारा 75 असंकरणीय भूमिधर के बारे में, धारा 76 जो है ये भी संकरणीय भूमिधर के बारे में। धारा 77 में कौन सी भूमियों पर लोगों को भूमि अधिकार प्राप्त नहीं हो, इसका भी विस्तार वर्णन हमने इस वीडियो में किया है। आप सभी साथी का इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप उत्तर प्रदेश में कौन किसान भूमिधर है, कौन किसान भूमिधर नहीं है, कौन संकरणीय भूमिधर है, कौन असंकरणीय भूमिधर है, कौन आसामी है और कौन सरकारी पट्टेदार है, गवर्नमेंट लीजी है, उसके बारे में अच्छी प्रकार से वीडियो देखने पर आप समझ सकेंगे। कौन सी भूमियाँ किसी को आवंटित नहीं की जाएंगी उसके बारे में भी धारा 77 में मैंने बताया। कौन कौन सी ऐसी भूमियाँ हैं जिन पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को पट्टा नहीं किया जाएगा, किसी को उसको असंकरणीय भूमिधर या असंकरणीय भूमिधर उसकी उस भूमि का नहीं बनाया जाएगा। ऐसी बारे इसका वर्णन भी धारा 77 में राजस्व कोड संहिता में साथियों है। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। हम लगातार कानून से संबंधित समस्याओं पर चर्चा यहाँ कर रहे हैं, उनका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। आशा नहीं बिल्कुल विश्वास है कि आप सभी साथी जो है ऐसे वीडियो से लाभान्वित होंगे। अपने सुझाव भी हमें भेजें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।